हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। तो आज का जो सवाल है ना, ये एग्जामिनर ने कुछ नया करने की कोशिश करी। अब इस सवाल को लेकिन एग्जामिनर ही समझ पाएगा वो कहना क्या चाह रहा है। वो जो कहना चाह रहा है उसको उसने लैंग्वेज में सही से नहीं कहा है ना। सवाल जो है गलत बना दिया। आप बताइएगा कि ये गलत है या सिर्फ मुझे ही गलत लग रहा है। ठीक है, पूछा गया सवाल है, रीसेंट सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है, अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर एंड ही स्टार्टेड चेजिंग हिम। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक चोर को देखा, एक पुलिस वाले ने 1200 मीटर की दूरी पर था, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिस कर्मी ने भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ कर तय की। चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की। अब क्या इस लैंग्वेज के हिसाब से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि 52 मिनट जो है चोर भागा है और उतने टाइम में वो कितना दौड़ा है, 6.4 किलोमीटर दौड़ा है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा, पक्की बात है ना, वो 6.4 से तो बड़ा ही होना चाहिए और यहां पर कोई भी ऑप्शन जो है 4 से बड़ा नहीं है। बात को समझ पा रहे हो? वो यानी कि ये कहना चाह रहा था कि भाई वो दौड़ा नहीं है चोर, चोर इतना दौड़ सकता है, ताकि हम यहां से उस चोर की स्पीड निकालें और यहां से हम पुलिस की स्पीड निकालें। क्या ये बात सभी को क्लियर है? आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी। यानी कि सवाल वो ये कहना चाह रहा था लेकिन कहा नहीं, लिख कुछ और दिया, अपने दिमाग में बस समझ लिया। तो ये जो है हमने इस सवाल की लैंग्वेज को सही किया है। आई होप आपने ट्राई किया हो। नहीं ट्राई किया तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट्स को पूरा टेस्ट करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हुआ, 1200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने देख लिया कि भाई चोर खड़ा हुआ है। तो आगे वो कह रहा है, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ पुलिस वो पता चल जाएगी और स्पीड ऑफ थीफ वो पता चल जाएगा। कैसे? देखो चोर जो है 6.4 किलोमीटर भाग सकता है 52 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में कितना भागेगा, ये इसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है 6.4 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकती है, यानी 1 घंटे में इतना, ये इसकी किलोमीटर पर आवर आ गया। हम ये पता लगाना चाहते, सबसे पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि कितनी देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब बताओ चोर कितना आगे है, तो चोर आगे है 1200 मीटर, क्योंकि ये दोनों स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आगे 1.2 किलोमीटर चोर आगे है। ये दूरी किस स्पीड से तय की जाएगी? रिलेटिव स्पीड से, है ना। इतना दूर वो आगे है तो किस स्पीड से पुलिस उसके पास आती हुई उसे दिखेगी, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर। तो यानी पुलिस और चोर की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लग दो, यानी इतने घंटे के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सही है ना। अब देखो जितना कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले डेसिमल से 0 चला गया, 0 डेसिमल चला गया। ठीक है, ये 4 से गया 10 टाइम्स और ये 4 से गया आपका 16 टाइम्स। ये 4 से गया आपका 13 टाइम और 4 से गया 16 टाइम्स। हमने क्या किया है, जितना पार्ट हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहां कॉमन आ जाएगा 16 इंटू में 6। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा क्या है 1/10 माइनस 1/13, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका नीचे 130 और ऊपर हो जाएगा 13 माइनस 10 यानी कि 3। यानी कि अब देखो इतने घंटे के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। तो उसने पूछा बताइए चोर ने पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस तय किया, तो इनटू में स्पीड ऑफ चोर कर दो। स्पीड ऑफ चोर का ये रहा, है ना। हमने तो काटा कितना, 16/13, 16/13 इंटू में 6। दिस इज आवर आंसर। अब आप देखोगे कि आपको सब कुछ कटता हुआ दिखे। अभी रुकना, कई बच्चे कहें भाई हो गया, अभी इसकी हम एक और स्मार्ट अप्रोच देखेंगे। ठीक है, ये 130 ऊपर आ जाएगा। ठीक, 16 इंटू 6 से 16 इंटू 6 चला जाएगा। इस 13 से ये 13 चला जाएगा 10 टाइम्स और इस 3 से ये चला जाएगा 0.4 टाइम्स, यानी सब कुछ कट ही गया। 0.4 इंटू में 10 यानी 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। यानी 4 किलोमीटर क्या है इस सवाल का सही उत्तर है। ये हो गया एक तरीका। अब हमने जो चीज एक पढ़ी थी, आई होप आप सभी को याद होगी, कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के केस में एक बार आपको देखना चाहिए कि क्या इस सवाल में कोई एक चीज कांस्टेंट है क्या। एक कांस्टेंट चीज को आप पकड़ोगे, फिर बाकी दोनों में से किसी एक चीज का वो रेशियो देगा या वैल्यूज दे देगा, वहां से हम दूसरी चीज निकाल लेंगे। सर इस सवाल को देखते हैं। हाँ भाई आ जाओ।
बताओ इस केस में डिस्टेंस सेम है क्या? दोनों, ये भी 6.4 किलोमीटर चोर दौड़ रहा है और उतना ही डिस्टेंस जो है, और पुलिसकर्मी भी 40 मिनट में इतनी ही दूरी दौड़ सकती है या सकता है, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। और उसने दोनों का क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो पुलिस और थीफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो पुलिस का टाइम कितना है भाई? पुलिस का टाइम है 40 मिनट और चोर का टाइम कितना है भाई? 52 मिनट्स। ये गया आपका 4 से 13 बार, ये गया 4 से 10 बार। टाइम का रेशियो मेरे पास है, तो क्या मैं स्पीड का रेशियो बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं। एस और टी इनवर्स होते हैं, तो यानी इसकी स्पीड 13 है तो इसकी स्पीड 10 है। क्या ये बात क्लियर है? पुलिस की स्पीड अगर 13 है तो चोर की स्पीड कितनी है? 10। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, बेसिकली इन दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। दोनों का डिस्टेंस जो है अगर देखा जाए, समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट तो यहीं खत्म हो जाएगा। पुलिस यहां पर थी, चोर यहां पर था, बात सही है। पुलिस यहां पर थी, चोर यहां पे था, तो पुलिस ने ज्यादा दूरी तय करी और चोर ने कम दूरी तय करी। लेकिन क्या दोनों का टाइम बराबर था? मुझे बताओ। लेकिन क्या दोनों का टाइम बराबर था? यहां से जब ये दौड़ता है, जब ये यहां से दौड़ा, उसी समय पर ये यहां से दौड़ा, है ना। जिस समय ये यहां से दौड़ा, जितनी देर ये भाग रहा है देखे जाने के बाद उतनी देर ये भाग रहा है। यानी कि अब यहां तक तो आप आ गए, लेकिन इसके आगे की अगर हम बात करें, अगर इसके आगे की बात करें, तो हमारा इस केस में टाइम बराबर है। नेक्स्ट केस में अब क्या हो रहा है? दोनों का टाइम बराबर हो रहा है। देखो, जैसे इसने देखा, मान लो 12 बजे इसको देखा, तो जैसे इसने चोर को देखा ये भागा, तुरंत ये भी भागा, है ना, दोनों भागे एक साथ। यानी इस केस में टाइम इक्वल हो गया। अगर टाइम बराबर है, स्पीड का रेशियो आपको पता है, तो क्या आप डिस्टेंस का रेशियो नहीं बता सकते? आपको सर वही रेशियो रहेगा जो स्पीड का है, तो 13:10 हो गया। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3। और देखो डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है दोनों के? इसने इतना भागा, इसने इतना भागा, तो डिफरेंस कितना है? जितना उसने आगे देखा था। यानी 3 रेशियो की वैल्यू 1200 मीटर हो गई, तो 1 की वैल्यू 400 मीटर, तो 10 की वैल्यू 4 किलोमीटर, और 13 की वैल्यू 5.2, 5200 आ जाता तो 5.2। उसने पूछा क्या है कि चोर कितना डिस्टेंस भागा पकड़े जाने से पहले। सो द करेक्ट आंसर इज 4 किलोमीटर्स।